में या लोअर कोर्ट्स में, सब जजों को मैंने अपने तरफ से बहुत ही खुले मन से हमने कहा कि ये मत सोचिए कि सब कुछ सरकार को करना है, या ये भी मत सोचिए कि सारा न्यायालय से ही दिया जाएगा, कोर्ट रूम से ही सिर्फ न्याय मिलता है। ये सोचना भी गलत है। हम सब मिल करके, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, सबको मिलकर के न्याय देना चाहिए। चाहे पार्लियामेंट के अंदर में बैठे हो, कार्यालय में हो, या कोर्ट रूम हो, या आप जमीनी लेवल में जा करके लोगों के दरवाजे में जा करके न्याय देने का काम करें। लेकिन करना चाहिए हमको न्याय देने का काम। लेकिन कभी कभी जब बोलते हैं कि 15 साल 20 साल से पेंडिंग है, तो क्या हम न्याय देने का काम कर रहे हैं क्या? अगर किसी कोर्ट में केसेस सालों सालों तक पेंडिंग है और जजेस के पास टाइम नहीं है, या किसी वकील ने उसको उस तरीके से पेश नहीं किया, डेट लेते रहते हैं। कभी कभी तो जज भी डेट दे देते हैं, 1 डेट, 2 डेट, 3 महीने, साल भर। कभी कभी वकील भी डेट मांगते हैं कि इतने दिन के बाद मुझे फिर से मौका दीजिए। तो उस तरीके से जो लोग न्याय देने का जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, उन्हीं के माध्यम से न्याय नहीं देने का काम भी होता है। तो इसलिए अगर सबको इस बात को मान ले कि हम किसी भी तरह कुछ भी करें, मगर जल्दी से जल्दी न्याय देना चाहिए, अगर ये सब ठान ले, तो ये लगभग 4 करोड़ 90 लाख का आसपास जो पेंडिंग है इस देश में इस वक्त, वो हम लोग कम कर सकते हैं या आधा कर सकते हैं। लेकिन हम ही अगर सिस्टम में उलझे रहेंगे, फिर तो न्याय देना बहुत कठिन होगा, और समय पर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर फायदा नहीं है। मेरे पास कई ऐसे लोग आए कि उसके बाप दादा के समय का केस है, लेकिन अभी तक उसका कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। एक तरीके से समाज का सोचने का जो तरीका है, या हमारा सोच जो प्रकट होते हैं, उसमें भी थोड़ा सा चिंता करना चाहिए। मैं सारा वकीलों को एक दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकील ऐसे होते हैं, उनका तुरंत डेट लग जाता है, और कुछ वकील ऐसा है कि वो कहते हैं कि आप मेरे पास केस लेके आइए, मैं आपको केस जितवा दूंगा। वरना तो आप सोचिए कि कुछ वकील एक अपीयरेंस में 30 लाख 40 लाख चार्ज करते हैं, और कुछ वकील को काम ही नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों? कानून तो सबने पढ़ा है, वही संविधान, वही एक्ट सबने पढ़ा है, वही धारा, वही सेक्शन सबने पढ़ा है। कुछ लोगों का थोड़ा तरीके से केस रखने का टैलेंट होता है, उसका इनबिल्ट क्वालिटी होते हैं, मगर प्रावधान तो सबको उसी तरीके से रखना है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि बड़े बड़े केस उसी के पास आते हैं, और वो बैठे बैठे करोड़ों का कमाई करते हैं। कुछ लोगों का थोड़ा तरीके से केस रखने का टैलेंट होता है, उसका इनबिल्ट क्वालिटी होते हैं, मगर प्रावधान तो सबको उसी तरीके से रखना है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि बड़े बड़े केस उसी के पास आते हैं, और वो बैठे बैठे करोड़ों का कमाई करते हैं। कोविड के समय में तो जब वर्चुअल हो रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस चल रहे थे, तो वो टाइम ही नहीं है। लोग, कुछ वकील तो ऐसे थे कि यहाँ भी एक कंप्यूटर लगा के रखा है, यहाँ में भी एक बेंच में आप हियरिंग कर रहे हैं, यहाँ भी हियरिंग कर रहे हैं, उधर भी हियरिंग करते हैं। कभी कभी जजों को गुस्सा आता था कि भाई आप मेरे कोर्ट में हियरिंग कर रहे हैं, आप पैरेलली साथ साथ आप दूसरे कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं, क्योंकि एक ही रूम में पूरा व्यवस्था बनाया हुआ है। तो ये किस लिए होता है? ठीक है, अच्छा वकील है, लोग जाना चाहिए, लेकिन इसलिए उसके पास जाए क्योंकि न्याय वही दिला सकता है, क्योंकि उसका पहुंच है, और वही फिक्सिंग करा सकते हैं।
तो फिर ये बहुत दुख की बात है। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि जो बड़े वकील होते हैं वो भी ये कोशिश करें कि छोटे छोटे जो जूनियर हैं, नए नए वकालत कर रहे हैं, उनको उभरने का मौका दें। पूरा कब्जा करके मत बैठिए।